सो टुडेज आवर क्वेश्चन इज पैलिंड्रोम नंबर। इसमें हमें एक इंटीजर n x दिया हुआ है और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर x पैलिंड्रोम है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो एक पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसे हम अगर लेफ्ट टू राइट पढ़े तो भी हमें सेम सीक्वेंस ऑफ डिजिट मिलेंगे, और अगर हम उसे लेफ्ट टू राइट पढ़े, राइट टू लेफ्ट पढ़े तो भी हमें सेम डिजिट ऑफ सीक्वेंस मिलेंगे। लाइक अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट पढ़े, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो हमें पहले 1 मिलता है, फिर 2 मिलता है, फिर 1 मिलता है। अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ते तो भी सबसे पहले हमें 1 मिलता है, 2 मिलता है, 1 मिलता है। तो दिस बोथ आर सेम, सो दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है। हम एक रिवर्स इंटीजर बना देंगे जिसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक कि जो हमारा नंबर है x वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। और हम ये जो x है इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे 10 के साथ, और जो रिमाइंडर आएगा उसको r में ऐड कर देंगे। देन जो हमारा x है उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा x जो है वो इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 10। लाइक हियर वी हैव गिवन 121, सो 121 का 10 के साथ मॉड्यूलस लेंगे तो वो आएगा 1। इसको हम रिवर्स में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। देन हम जो 121 है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बिकम 12। देन नाउ आवर x इज 12। देन हम इस 12 को मॉड्यूलस ले लेंगे 10 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। देन वी विल पुट इट हियर, we will reverse into 10 plus this is our remainder to 2, so our r is 1, so 1 into 10 plus 2 is equal to 12, so now our reverse is 12। now we will 12 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब जो 1 है उसका मॉड्यूलस अगर हम 10 के साथ लेते तो वो 1 ही आता है। अभी हमारा रिवर्स 12 है, 12 में 10 इंटू कर देंगे, प्लस कर देंगे ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 121। और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हमारा वाइल लूप यहाँ खत्म हो जाएगा। आखिरी में अगर हमारा ये रिवर्स और हमारा x इक्वल है, इसका मतलब है वो पैलिंड्रोम है, और अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि आंसर हमारा फॉल्स होगा। सो ये हमारा कोड है इस पैलिंड्रोम। अगर जो हमारा x है वो 0 से छोटा है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर कभी पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। हम रिवर्स को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और जो हमारा एक नम वेरिएबल है उसको x के इक्वल बना देंगे। हम जब तक वाइल लूप चलाएंगे जब तक कि जो हमारा नम है वो 0 नहीं हो जाता, हम अपने रिवर्स में इंटू 10 करके जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे, एंड जो हमारा नम है उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, और एट द एंड वी चेक इफ द रिवर्स इज इक्वल टू x। इफ इट इज इक्वल देन आवर आंसर इज ट्रू, इफ इट इज नॉट देन आवर आंसर इज फॉल्स।